अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आगाही मुहिम मालूमात सब तक मैं ज़ीशान राना के साथ। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिस्प की जो अक्टूबर से दिसंबर तक की कफ़ालत की पेमेंट है वो जारी है, लोग वसूल कर रहे हैं। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पेमेंट वसूल करने से कासिर हैं। वो इसलिए कासिर हैं पेमेंट वसूल करने से कि उनका डिस्ट्रिक्ट कुछ और था, कि उन्हें पिछली पेमेंट या उन्होंने सर्वे किसी और ज़िले से करवाया हुआ था। तो आज की ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है कि वो कैसे अपने ज़िले में पेमेंट जो है वो वसूल कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ कि अलीपुर का रिहायशी बंदा है और उसने सर्वे गुजरांवाला में करवाया था, लाहौर से करवाया था, कराची से करवाया था, किसी और ज़िले से करवाया था। अब उसकी जो रिहाइश है वो अलीपुर में है, तो वो अब अलीपुर से पेमेंट निकलवाना चाहता है, लेकिन वो निकलवा नहीं सकता। तो इसका क्या हल है? वो कैसे अपनी पेमेंट जो है अलीपुर से ले सकता है? चाहे उसका लाहौर से हुआ था सर्वे, गुजरांवाला से हुआ था, किसी और ज़िले से कहीं से भी हुआ था, तो अब वो पेमेंट अपनी अलीपुर से कैसे ले सकता है? आज की मेरी वीडियो इस हवाले से होगी, तो जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो 933 जब आप डिवाइस पर जाते हैं, वहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं और वहाँ पर 933 कोड आता है, तो वो 933 कोड का मतलब क्या है? और अगर ज़िला तब्दील करना है तो वो कैसे होगा, कहाँ से होगा, कब होगा और उसका प्रोसेस क्या है? ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, तो आपको मालूम होगा कि मेरी जो जितनी भी मैं आप लोगों को वीडियो में शेयर करता हूँ मालूमात, वो एक ऑथेंटिक होती हैं। तो मज़ीद कुछ वक्त ज़ाया किए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 933 कोड का क्या मतलब है। 933 जब आप डिवाइस पर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं तो वहाँ पर 933 कोड आ जाता है और डिवाइस वाला आपको कहता है कि जी आपका जो पेमेंट है वो किसी और ज़िले की है, तो आप वहाँ से उसकी पेमेंट वसूल करें। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ज़िला कौन सा है? तो उसमें आप लोगों को मालूम है कि आपने किस ज़िले से सर्वे करवाया था या पिछली पेमेंट किस ज़िले से ली थी। तो एक तो ये हो जाता है कि आपको मालूम है कि मैंने गुजरांवाला से करवाया था या पिछली पेमेंट मैंने गुजरांवाला से ली थी या एटीएम से ली थी। एटीएम पिछली उसमें नहीं थे ट्रांच में, लेकिन ये है कि आप लोगों को मालूम होगा। दूसरा, अगर किसी को मालूम नहीं है कि आपने सर्वे कौन से ज़िले से करवाया था, तो इसका तरीकाकार ये है कि आप ऑफ़िस में जाएँ, वहाँ पर असिस्टेंट कंप्लेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर साहब मौजूद होते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं इस हवाले से कि उनका कौन-सा ज़िला है, कि वो कौन से ज़िले से जाकर अपनी पेमेंट वसूल कर सकते हैं। एक सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब यही हो गया कि आप लोग ऑफ़िस में जाएँगे, वहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट मालूम कर सकते हैं। और दूसरा जो सवाल आता है वो जैसा कि मैंने आपको अभी जो ज़िक्र किया था कि ज़िला कोड 933 का बता दिया, ज़िला तब्दील कैसे होगा? तो ज़िला तब्दील करने के लिए आपको बीआईएसपी के तहसील ऑफ़िस में जाना पड़ेगा जहाँ आप रह रहे हैं। जिस तहसील में आप रिहायशी हैं, आप उस तहसील में ऑफ़िस में जाएँगे, वहाँ पर आपको एक फ़ॉर्म मिलेगा, फ़ॉर्म बराए तब्दीली एड्रेस, ज़िला और तहसील अदायगी रकम बीआईएसपी। तो इसकी आप देख रहे हैं, जैसे स्क्रीन पर मैंने आपको ये फ़ॉर्म भी दिखाया हुआ है, कि जिसमें लिखा हुआ है मुस्तहिक ख़वातीन फ़ार्म बराए तब्दीली एड्रेस, ज़िला और तहसील अदायगी रकम बीआईएसपी। तो इसमें जो मालूमात आप लोगों ने देनी है वो सारी इसमें लिखी हुई है कि इसमें मुस्तहिक खातून की मालूमात है, उसका नाम है, उसका फिर शनाख्ती कार्ड नंबर है, उसके शोहर का नाम है और शोहर का शनाख्ती कार्ड नंबर है, फिर उनका जो मौजूदा मोबाइल नंबर आपने ऐसा लिखवाना है जो आपका हर वक़्त ऑन हो, ताकि जब आपसे रब्ता किया जाए तो आप लोगों का नंबर ऑन होना चाहिए। वहाँ पर फिर घर नंबर है, मकान नंबर है, डाकखाना है। तो अब ये चीज़ें यहाँ पर सारी लिखने के बाद उन्होंने पूछा है कि वजह तब्दीली क्या है? कि आप जो एड्रेस अपना तब्दील करवाना चाह रहे हैं, ज़िला तब्दील करवाना चाह रहे हैं, उसकी क्या वजह है कि आप क्यों करवा रहे हैं? तो उसमें खातून का शादी के बाद एड्रेस तब्दील हो गया है, किसी की अगर शादी हो गई है, पहले पैसे ले रही थी और या शादी के बाद उन्होंने अपना ज़िला तब्दील किया है। ख़ानदान का दूसरे ज़िला में मुंतकिल होना कि उन्हों उनकी फ़ैमिली जो है वो दूसरे ज़िला में शिफ्ट हो गई है
और ख़ानदान के कारोबार की वजह से, कि अक्सर हमारा जो कारोबार की वजह से माइग्रेशन करते हैं कि यहाँ पर नहीं निकला, चलो किस्मत आजमाने के लिए किसी और तरफ जाते हैं, लाहौर, शेखुपुरा। तो जब वहाँ से वापस आएंगे अपनी तहसील में जो उनकी मुतलका है, हमारी जैसे अलीपुर है, तो यहाँ आकर ये सब चीज़ें उन्हें लिखनी पड़ेगी। अच्छा, उसमें साथ आपके एक गवाह भी होना चाहिए, जिसमें गवाह की मालूमात आपने वहाँ लिखनी है। गवाह कौन हो सकता है? गवाह जो है वो वालिद हो सकता है, गवाह जो है वो उस लड़की के या लड़के के वालिदैन, बहन, भाई, इनमें से कोई हो सकता है। अगर इनमें से कोई मौजूद नहीं है गवाह, तो कोई भी एक रिश्तेदार जो है वो गवाह बन सकता है। तो गवाह के लिए उसका नाम चाहिए होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर और उसका राब्ता नंबर और उसका एड्रेस, और उसके फिर वहाँ पर थंब इम्प्रेशन लगेंगे। बाकी जो है असिस्टेंट डायरेक्टर साहब या असिस्टेंट कंप्लेंट साहब, उनकी जो ये दरख्वास्त है, ये फॉर्म है, उसको भेज देंगे, और जैसे ही अप्रूवल आएगी उन लोगों के पैसे फिर अपने मुतलका तहसील या मुतलका ज़िले से शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि आप लोगों ने ऑफिस में जाना है, वहाँ पर अपना फॉर्म ये वाला सबमिट करवाना है। तो उसकी भी मैंने सारी आपको डिटेल बता दी कि कैसे होगा। और इसमें एक और चीज़ थी कि कहाँ से होगा, ये भी आपको जवाब मिल गया। क्या करना पड़ेगा, ये भी आपको जवाब मिल गया। तो कब होगा, ये लास्ट सवाल रह गया कि ये कब हम तब्दील करवा सकते हैं। तो तहसील अलीपुर की आवाम के लिए स्पेशली मैसेज कि आप लोगों की पेमेंट अगर दूसरा ज़िला में है और आपने नहीं निकलवाई है, तो इस ट्रांच के बाद अभी जो पेमेंट चल रही है, इसके कुछ दिनों के बाद आप लोग अपने जो हमारा तहसील का ऑफिस है वहाँ पर आएँ, अपना ये फॉर्म फिल करें और असिस्टेंट डायरेक्टर साहब या असिस्टेंट कंप्लेंट काजी अहमद साहब के पास इसको जमा करवा दें। इंशाल्लाह आप लोगों का ये मसला भी हल हो जाएगा। इसके अलावा जिनके 938 कोड हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल जो है वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जो अभी इस ट्रांच में जिनका 938 कोड आ रहा है कि उनको क्या करना पड़ेगा। पहले हमने वो मुख्तलिफ बताए हुए हैं कि उनको नादरा से अपडेट करवाने पड़ेंगे अपनी उंगलियां, अपने अंगूठे, उसके बाद उनकी पेमेंट जारी होगी, ऑफिस में आकर कंप्लेन दर्ज करवाएंगे। तो लेकिन एक और जो डिपार्टमेंट की तरफ से ख़वातीन के लिए 938 वाली कोड के लिए आसानी पैदा कर दी गई है, उसकी भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद। तो अगर आप लोगों को मालूमात पसंद आती है, आप लोगों को लगता है कि मैं तो अपनी तरफ से अपना काम कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अपना फ़रीज़ा समझकर, तो अगर आप लोगों को लगता है कि वाक़ई ये मालूमात ठीक हैं, दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, किसी गरीब का इससे फ़ायदा हो सकता है, तो ज़रूर उस तक ये मालूमात आप पहुँचाएँ। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी आप लोगों को ये कहा है कि जिनके पास मोबाइल नहीं हैं, आप लोग उन तक ये मालूमात पहुँचाने का ज़रिया बनें। जैसे मैं आप लोगों तक, अल्लाह ताला ने मुझे ज़रिया बनाया है आप लोगों तक ये एक्यूरेट और दुरुस्त मालूमात पहुँचाने का, तो आप लोग उन लोगों तक मालूमात पहुँचाने का ज़रिया बनें जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं हैं, जो इतने गरीब हैं कि वो मोबाइल को भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। और तो आप लोग उनको ज़रूर इन चीज़ों के बारे में बताएं, ताकि वो इधर-उधर जाने से, माफिया के हाथ में आने से, टाउट के हाथ में आने से, अपना पैसा गंवाने से बच जाएं। लिहाजा मेरी आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट के तौर पे मैं आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि मेरा मकसद जो है वो इस चैनल को बनाने का, इन वीडियोज़ को अपलोड करने का यही है कि आप लोग टाउट और माफिया इन लोगों के चुंगल से बच जाएं। देखिए अब आप किसी से पूछें टाउट माफिया से कि जी ज़िला तब्दील करवाना है, तो उसने सबसे पहले कहना है हाँ जी मैं करवा दूंगा, मैं प्रोसीजर बता देता हूँ, मुझे इतने पैसे दे दें आप। वो खाली आप लोगों को गाइड करने के ही पैसे ले लेता है आप लोगों से। तो देखें मैं आप लोगों को यही गाइड सामने बैठ कर रहा हूँ, एक एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, वो खा किसी भी हवाले से हो, मैं आप लोगों को उस हवाले से बता रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि हर चीज़ तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसमें जो न्यू मालूमात आती है, लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, उसके हवाले से भी मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो अगर मज़ीद कुछ ऐसा है जो मुझसे नहीं हुआ अभी तक, जो मैंने वीडियो ऐसी कुछ नहीं बनाई किसी हवाले से, किसी मालूमात के हवाले से, जो मेरे ज़हन में नहीं आई, मेरी नज़र में नहीं आई ऐसी मालूमात,
तो आप लोग उसका कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर इसके ऊपर कोई वीडियो बना दें या इसका बता दें कि ये क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अच्छा, वीडियो बनाने का मकसद एक ये भी होता है कि सोशल मीडिया है, ऑनलाइन है, हर वक़्त यहाँ पर मौजूद रहेगा ये। आप किसी भी टाइम इसको ओपन करके दोबारा से देख सकते हैं। जिसमें अब भूल जाता है बंदा कि जी 3 दिन हो गए, हफ़्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया कि क्या प्रोसीजर था। तो आप लोग दोबारा इसी चैनल पर आकर इस वीडियो को ओपन करके तमाम प्रोसीजर दोबारा से देख सकते हैं। ये लाइफ़ टाइम के लिए यहाँ पर आप लोगों के पास अवेलेबल होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आप लोगों को चाहिए, जो मालूमात चाहिए, वो कमेंट में मुझे बता दें ताकि वो मैं अपलोड कर दूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।